नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के जीएस के प्रश्नों का पूरा विवरण लेकर आए हैं। तो देखते हैं एसएससी एमटीएस 2023 में जो 8 मई को एग्ज़ाम हुआ था उसके तीनों शिफ्टों के जीएस के 75 प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे, पूरा इस वीडियो में विस्तृत विवरण देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक एसएससी एमटीएस के सभी शिफ्टों के जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा जीएस के वो आप तक पहुंच सकें। और 30 तारीख से जो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम शुरू हो रहा है उसके सभी शिफ्टों का मैं जीएस का एनालिसिस भी लेकर आऊंगा डेली। तो एनालिसिस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को जीएस के सारे प्रश्नों का टाइम से एनालिसिस मिलता रहे। तो बढ़ते हैं अपने 8 मई के फर्स्ट शिफ्ट के जीएस के प्रश्नों की ओर। देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में जनसंख्या की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो यह 10 वर्षों के बाद की जाती है। फिर अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? तो इसका आंसर था अनुच्छेद 60। अगला प्रश्न है कि रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर था सरस्वती नदी के तट पर यह स्थित है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने के जल निकाय को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं 10 डिग्री जल संधि। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर था। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किसके जैसे खनिजों से बनी होती है? तो यह सिलिका और एल्यूमिना के खनिज से बनी होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि I2U2 पहल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था पश्चिम एशियाई क्वाड के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नवरे एक चंद्र नववर्ष है जो निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था जम्मू और कश्मीर। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, एक करंट से था। फिर अगला था, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं संविधान के अनुसार। फिर अगला प्रश्न था, रोजर फेडरर किस खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था लाल टेनिस से के यह एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप कौन शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर था अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जय सिंह ने कहाँ पे अपनी नई राजधानी की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर था जयपुर में की थी। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, राउत नाचा भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोक नृत्य और पुस्तक से हर एक एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो लोक नृत्य और
शास्त्रीय नृत्यों से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें। मैंने पूरा एक लॉन्ग वीडियो बना रखा है इस पर। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य से संबंधित जो भी एसएससी सीजीएल या अन्य एग्जामों में पूछे गए, तो एक बार आप सभी लोग उस वीडियो को चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, जिससे आप सभी को 2 नंबर का ज़रूर एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में यहाँ से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि तत्वबोधिनी समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष की थी? तो इसका करेक्ट आंसर था 1839 में की थी। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है? तो इनमें से ऑप्शन 4 राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो हैं भाग नहीं लेते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO का संबंध इससे है। फिर अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि कोशिकीय अंगक के लिए किस घटक का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचना या कोशिका के बाहर भ्रमण करना होता है? तो इसका आंसर था गाल्जी काय का। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, एक करंट से था, अगला था, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? तो इसका आंसर था नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर था सरोद वाद्य यंत्र से। दोस्तों देख रहे होंगे दूसरा प्रश्न है लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्यों या वाद्य यंत्र से, जो इस शिफ्ट में पूछा गया है। तो हर एक शिफ्ट में इसी तरह 1 या 2 प्रश्न इनसे ज़रूर पूछे जाते हैं इस समय एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में, तो इनको अच्छे से तैयार कर लें। फिर अगला प्रश्न जो पूछा गया है, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न था, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर था 1928 में इस BCCI की स्थापना की गई थी। फिर अगला प्रश्न है जो पूछा गया था, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा पूरा करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर था स्विच का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न, गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर था सुअपवाहित दोमट मृदा में इसकी खेती अच्छी होती है। फिर अगला प्रश्न जो पूछा गया तो इस शिफ्ट का लास्ट प्रश्न था, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया था? तो इसका आधिकारिक कारण था प्रशासकीय सुविधा, इसका करेक्ट आंसर था। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते अपने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, केलुचरण महापात्र पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। गुरु केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो इसे ओडिशा नृत्य शैली के लिए जाना जाता है। यह इस साल एसएससी सीजीएल 24 में भी इससे एक प्रश्न पूछा गया, तो यही प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जिस का भी एग्ज़ाम है उनको ज़रूर एक बार आप लोग रिवीजन कर लिया करिए, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है एग्ज़ाम में। फिर अगला प्रश्न,
उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मूल्य वर्धित विधि। फिर अगला प्रश्न था, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह एशिया महाद्वीप है, ऑप्शन सेकंड। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सी जलसंधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर था पाक जलसंधि। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो इसका आंसर था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी महान शासक था। फिर अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसका आंसर था अनुच्छेद 26। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर था गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है। फिर अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? तो इसका आंसर था रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन सेरीकल्चर कहलाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक है? तो इसका करेक्ट आंसर था सैकरीन एक कृत्रिम मधुरक है। फिर अगला प्रश्न था, भगत सिंह और बीके दत्त को कब केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था? तो इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। फिर अगला प्रश्न था, 11 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर था हरियाणा। दोस्तों, जनसंख्या 2011 से भी एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में एक प्रश्न ज़रूर किसी न किसी चीज़ पे पूछते हैं, तो इसको भी एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाएं जिनका भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है। फिर अगला प्रश्न था, एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था 11 खिलाड़ी। फुटबॉल क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। फिर अगला था, मानव शरीर में निम्न में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो इसका आंसर था फेफड़े। फिर अगला प्रश्न था, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर था सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। और दोस्तों, मेरे चैनल पे शॉर्ट वीडियो भी हर एक टॉपिक पे मिल जाएंगे आप सभी को, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो या संविधान हो या भूगोल के प्रश्न हो। टॉपिक वाइज सारे शॉर्ट वीडियो, लगभग 500 वीडियोज हैं, वो सब मैंने एसएससी या अन्य किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्नों को लेकर ही चुनिंदा प्रश्नों से बनाया है उनको। तो एक बार चैनल पे जाकर उन सभी वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आप सभी को एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। और डेली भी आगे ऐसे शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली किसी न किसी टॉपिक पे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो मिलता रहेगा। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से है? तो इसका आंसर था कालबेलिया नृत्य का संबंध राजस्थान से है। फिर अगला प्रश्न पूछा था कि 2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था AR रहमान के पास। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक होता है? तो इसका आंसर था चांदी विद्युत की सुचालक होती है। फिर अगला प्रश्न था, अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था गुवाहाटी में इसका आयोजन होता है। फिर अगला प्रश्न पूछा था, फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? तो यह दलाई लामा की है आत्मकथा है। फिर अगला प्रश्न पूछा था,
चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने कब उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियाना पर हमला किया था? तो इसका आंसर था 1219 में किया था। फिर अगला प्रश्न पूछा था कि किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? तो इसे सब लोग जानते होंगे, महेंद्र सिंह धोनी को, जो भारतीय कप्तान रह चुके हैं और भारत को सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप इन्होंने जिताया है। 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप और 2007 में T20 वर्ल्ड कप। चैंपियन ट्रॉफी जैसी हर एक ट्रॉफी इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को जिताई हुई है। अगला प्रश्न, भारत में सन में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो यह 1829 में भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ऑप्शन 4। फिर अगला प्रश्न पूछा था, स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य किस समुदाय को उद्यमिता में समर्थन करना था? तो इसका आंसर था अनुसूचित जाति के लिए यह योजना बनाई गई थी। फिर अगला और इस शिफ्ट का प्रश्न था, 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद किसने उदयपुर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर था राणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न और इस शिफ्ट का लास्ट प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर था 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के 25 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने 25 अक्टूबर 2022 तक पुरुष टेनिस एकल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं? तो इसका आंसर होगा राफेल नडाल ने जीते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से किस नृत्य को एक हार के नाम से जाना जाता है जिसमें एक नर्तक एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? तो इसका आंसर था भारतनाट्यम। फिर अगला प्रश्न पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किसे मार्च और अप्रैल 2022 में दी गई है? तो यह न्यूजीलैंड को दी गई थी। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? तो इसका आंसर था फतेहपुर सीकरी। फिर अगला प्रश्न था, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में सबसे महान भारतीय गायकों में से एक भीमसेन जोशी संबंधित हैं? तो यह कर्नाटक से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न था, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर था 1932 में। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन 1 मार्केसिया थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है। फिर अगला प्रश्न था, खेतों में बीज बोने वाला एक त्यौहार है, यह झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है? तो यह रोहड़ी जो है एक झारखंड का प्रमुख त्यौहार है, ऑप्शन 3। फिर अगला था, लोकसभा का कितने वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 5, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष का। फिर अगला प्रश्न था, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क जिसे कालियार पार्क कहते हैं कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है, ऑप्शन 2। फिर अगला था, निम्न में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो यह आमुक्तमाल्यद पुस्तक जो नहीं लिखी गई थी, बाकी नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं।
फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? तो इसका आंसर था ब्यास नदी का पुराना नाम विपाशा है। फिर अगला था, भारत में 5G दूरसंचार तकनीक किस वर्ष शुरू की गई है? तो यह 2022 में शुरू की गई है, ऑप्शन 4। फिर अगला था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका आंसर था लक्षद्वीप। फिर अगला प्रश्न था, किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो यह थे बिरजू महाराज। फिर अगला था, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इसका आंसर था केरल। दोस्तों देख रहे होगे, जनगणना से इस शिफ्ट में 2 प्रश्न और सेकंड शिफ्ट में भी 1 प्रश्न था। तो हर एक एग्जाम में जनगणना से 1 प्रश्न जरूर पूछते हैं। फिर अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कहाँ की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? यह था अवध के लिए कहा था, ऑप्शन 4। फिर अगला था, निम्न में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिर अगला प्रश्न था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्प गुच्छ किसका एक संग्रह है? तो इसका आंसर था लघु कथाओं का एक संग्रह है। फिर अगला प्रश्न था, यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है जिसका परमाणु भार 238 होता है। तो इसका आंसर था यूरेनियम। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? तो इसका आंसर था गगनयान। फिर अगला प्रश्न था, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1966 में की गई थी। फिर अगला प्रश्न था, अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है? तो इसका आंसर था ग्रेशम का नियम यह कहता है। फिर अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता कहाँ के संविधान से ली गई है? तो यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। फिर अगला प्रश्न, तो दोस्तों ये थे थर्ड शिफ्ट के 25 प्रश्न और पूरे 8 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्नों का यह पूरा वीडियो था। ऐसे ही अगले दिन के अगली शिफ्ट तीनों शिफ्टों का फिर से वीडियो लेकर आएंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो ऐसे ही वीडियो के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।